चिराग पासवान के सांसद कह रहे हैं कि नहीं। तो चिराग पासवान के कहाँ इनका पारिवारिक लड़ाई है, उनका बीच में मत लाइए। और पहले तो फैसला भाजपा जदयू इसकी जवाब दे अपने मुंह से कि हाँ हमारे साथी नहीं है। जितने लोग कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, घर जाकर सब जाकर सो जाएगा, आएगा समय आपको जवाब ही मिल। आप उन लोगों से पूछिए जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है, मुख्यमंत्री भाजपा, उनके से जाकर पूछा जाए कि साथ है या ना। चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क गए सूरजभान सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। एक तरफ ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने सीधे तौर पर अपने चाचा को लेकर ऐसी बयान दी थी कि वो एनडीए में है ही नहीं, गठबंधन में रहता तो कोई एनडीए से अलग होता है, लेकिन उनको तो मीटिंग में कोई बुलाता भी नहीं है। यहाँ तक कि लोग जैसे ही लोकसभा चुनाव भी थे तो वो नजर नहीं आए थे, तो विधानसभा चुनाव में उनकी गिनती कैसे होगी। कोई एनडीए में रहता है तो वो अलग होता है, वो तो पहले से एनडीए में थे ही नहीं, तो अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं। और इसी बीच अब जिस तरीके से चिराग पासवान और उनके चाचा की जुबानी जंग छिड़ी हुई है, इसी बीच अब सूरजभान सिंह ने भी एंट्री ले ली। सूरजभान सिंह जैसे ही चिराग पासवान का नाम सुनते हैं वैसे ही भड़क जाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से रिपोर्टर ने उनसे चिराग पासवान से जुड़ा एक प्रश्न पूछा कि चिराग पासवान के सांसद ऐसा बोल रहे हैं कि आप एनडीए में नहीं है, तो सीधे तौर पर सूरजभान सिंह ये बोलते कि चिराग पासवान को छोड़िए ना, उनका पारिवारिक जिस तरीके से माहौल है वो उन पे मायने रखता है। हमारी सीधी बात जो है वो जेडीयू बताए, बीजेपी बताए, आखिर चिराग पासवान होते कौन है। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अपने चाचा पर बयान देते आ रहे हैं कि वो पहले एनडीए में थे ही नहीं, तब अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मीटिंग जब भी होती थी वो नज़र नहीं आते थे। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई थी। लोकसभा चुनाव की जो मीटिंग हो रही थी वो भी नज़र नहीं आए थे। तो वो एनडीए की अलग होने की बात वो करता है जो एनडीए में रहता है। आपको बता दें कि रिपोर्टर जैसे ही पूछते हैं कि आखिर चिराग पासवान के सांसद ये बोल रहे हैं कि आप एनडीए में नहीं है, एलजेपीआर जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में नहीं है। हालांकि कई दिनों से अटकलें जो चल रही थी, लगातार पशुपति पारस ऐसा बोल रहे हैं, उनके सांसद ऐसा बोलते आ रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए में पशुपति पारस के अपमान हो रहे हैं वो अलग होना चाहते हैं। तो इस पर ही चिराग पासवान खुश होते हुए नजर आ रहे थे और ये बोलते नजर आ रहे थे कि उनकी अपनी पार्टी है, वो जो फैसला लेंगे वो अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर एनडीए की बात कह रहे हैं कि एनडीए से अलग होने की, तो एनडीए से अलग होने की वो बात करते हैं जो एनडीए में रहता है। हाल ही में तो वो एनडीए में है नहीं, तो वो अलग होने की क्यों बात कर रहे हैं। जिस पर अब सूरजभान सिंह भी बोलते उन पर नजर आए हैं कि चिराग पासवान होते कौन है बोलने वाले। चिराग पासवान को छोड़िए ना, हमारी तो सीधी बात है कि जेडीयू बताए, बीजेपी बताए। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी अगर कहेगी तो हम मानेंगे कि हाँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में नहीं है, एनडीए गठबंधन में नहीं है। हम चिराग पासवान को नहीं सुनते हैं। और जिस तरीके से अब इन दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी, चिराग पासवान के बीच में और चिराग पासवान के चाचा के बीच में, अब उसमें सूरजभान सिंह भी नजर आ रहे हैं। सूरजभान सिंह आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं, साथ ही साथ पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और जैसे ही वो सूरजभान सिंह चिराग पासवान का नाम सुनते हैं वैसे ही पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और सीधे तौर पर बोलते हैं चिराग पासवान को छोड़िए ना, हमारी तो सीधी बात है जो वो है कि हमें जेडीयू बताए, बीजेपी बताए, बीजेपी के प्रवक्ता बताए। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में हम लोग हैं, हम नहीं मानते कि अभी एनडीए से हम अलग हुए हैं, लेकिन लगातार जो अटकलें सामने आ रही हैं कि पशुपति पारस एनडीए से अलग होना चाहते हैं, पशुपति पारस को अपमान किया जा रहा है, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव में, इसकी वजह से वो नाराज चल रहे हैं। पशुपति पारस ये चाहते थे कि जो हाजीपुर है, हाजीपुर का सीट उन्हें दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान को वो सीट दिया गया, जिसके बाद अब सीधे तौर पर अब चिराग पासवान और उनके चाचा के जो बीच में जो दूरियां जा रही थी और ज़्यादा ही दूरियां बढ़ गई। इस पर चिराग पासवान के जो चाचा पशुपति पारस है वो काफ़ी नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हाजीपुर से वो सांसद, हाजीपुर से वो टिकट चाहते थे, लेकिन उनको हाजीपुर से टिकट भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उनका पार्टी कार्यालय भी लेकर चिराग पासवान को आवंटित करा दिया गया। यहीं तक साथ ही साथ ये भी कहा गया, चिराग पासवान आपको बता दें कि स्थापना दिवस के दिन भी पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान पर कहते नजर आ रहे हैं कि उसने हमारे भाई, बड़े भाई जो रामविलास पासवान है उससे नहीं मिलने दिया, तो उनका बात ही छोड़िए। और अब सूरजभान सिंह भी इस बीच नज़र आ रहे हैं। सूरजभान सिंह भी अब चिराग पासवान पर बोलते नज़र आ रहे हैं कि चिराग पासवान की बात हम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान
को छोड़ दीजिए, हमारी तो बात सीधे है कि जेडीयू बताए, बीजेपी बताए, बीजेपी के प्रवक्ता बताए, क्योंकि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री जिस तरीके से एनडीए और जेडीयू में, आपको बता दें कि एनडीए महागठबंधन में है, तो गठबंधन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं वो हमें बताएं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, सब बताएं कि हम एनडीए में नहीं हैं, तब हम उनकी बातें सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। और आप बता दें कि सीधे तौर पर चिराग पासवान हमेशा ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को उनका पार्टी कार्यालय मिल गया है, चिराग पासवान को हाजीपुर मिल गया है, चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद है। और अब चिराग पासवान जैसा चाहते थे कि उनके चाचा एनडीए से अलग हो, अब वैसी अटकलें भी सामने आ रही कि उनके चाचा अब सीधे तौर पर एनडीए से अलग होना चाहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।